कभी कभी जिंदगी में हमें आसान रास्ते बहुत अच्छे लगते हैं, पर हर आसान रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचाता। आज की कहानी है नताशा की, एक ऐसी लड़की जो सोचती थी कि मेहनत करने से आसान है तलाक लेकर अमीर बनना। ऑफिस की कैंटीन में बैठी नताशा अपने फोन में स्क्रॉल कर रही थी। वो अक्सर सोचती, लोग कितनी आसानी से पैसे कमा लेते हैं और मैं यहाँ रोज की भागदौड़ में पिस रही हूँ। अचानक किसी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे नताशा, तू यहाँ काम करती है? कितना टाइम हो गया यार। रिया, तू तो एकदम बदल गई है, ग्लो कर रही है। क्या राज है इसका? तलाक? क्या तलाक? मजाक कर रही है ना? नहीं यार, सच में अब सुकून की जिंदगी जी रही हूँ। कोई बॉस नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, हर महीने एलिमोनी आती है, बस आराम और आजादी। मतलब बिना काम किए पैसे? बिल्कुल, कभी कभी जिंदगी आसान बनानी पड़ती है। बस वही पल था जब नताशा के मन में एक ख्याल ने घर कर लिया। काम क्यों करूं जब तलाक लेकर भी चैन से जी सकती हूँ। उस रात नताशा ने अपने पति अंकित को देखा, थका हुआ, लैपटॉप पर काम में डूबा हुआ। अंकित, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? मतलब? दिन रात मेहनत, पैसे कमाने की दौड़, कभी खुद के लिए भी सोचा है? हाँ, लेकिन जिंदगी यूं ही तो चलती है नताशा, मेहनत से। नताशा के मन में बस एक ही बात थी, जल्दी से तलाक हो जाए और फिर चैन की जिंदगी शुरू। अब नताशा छोटी छोटी बातों पर अपने पति अंकित से बहस करने लगी थी। कभी खाना, कभी पैसे, कभी ऑफिस के झगड़े, सब कुछ बस एक बहाना था। नताशा, क्या हुआ है तुम्हें आजकल? हर बात पर झगड़ा क्यों करती हो? बस अब और नहीं सहा जाता अंकित, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। अंकित चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि उसकी पत्नी मजाक कर रही है या सच में बदल गई है। लेकिन नताशा अब सोच चुकी थी, रिया की तरह आसान रास्ता चुनने का। अब नताशा का ध्यान अपने काम में कम और तलाक के फायदों में ज्यादा था। वो इंटरनेट पर सर्च करती, एलिमोनी कैसे मिलती है? तलाक के बाद महिला को क्या हक मिलता है? हर आर्टिकल पढ़कर वो और आत्मविश्वासी होती जा रही थी, पर उसे एहसास नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की ओर बढ़ रही है। एक दिन नताशा ने रिया को फोन किया। रिया, मैं तेरे घर आ रही हूँ, देखना चाहती हूँ तेरी वो आजाद जिंदगी। हाँ, आजा, पर अकेली हूँ, थोड़ा बोरिंग लगेगा। नताशा को हैरानी हुई, बोरिंग? उसे तो लगा था रिया की जिंदगी मजे में है। रिया का घर सुंदर था, बड़ा, सजा हुआ, लेकिन बहुत सन्नाटा था। दीवारों पर तस्वीरें थीं, पर मुस्कान कहीं गुम थी। क्या हुआ रिया, सब ठीक है? ठीक हूँ, बस अकेलापन बहुत काटता है। लेकिन तू तो कहती थी तलाक के बाद सब आसान हो गया। शुरू में लगा था आसान है, पर अब समझ में आता है कि सुकून पैसों से नहीं, किसी अपने के साथ से मिलता है। नताशा चुप हो गई। उसके भीतर कुछ हिल गया था, जैसे किसी ने उसे आईना दिखा दिया हो। घर लौटते वक्त नताशा खिड़की से बाहर देख रही थी। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी और उसके अंदर पछतावे की बूंदें गिर रही थी।
जैसे कोई कह रहा हो, सुकून मेहनत और प्यार से मिलता है, शॉर्टकट से नहीं। कितनी बेवकूफ थी मैं। मैंने सुकून को पैसों से तौल दिया। उसने मन में ठान लिया, अब वो खुद मेहनत करेगी, अपने रिश्ते को समय देगी, क्योंकि प्यार, भरोसा और मेहनत यही असली कमाई है। कुछ हफ्तों बाद नताशा फिर वही ऑफिस में थी, पर इस बार उसका चेहरा अलग था। थोड़ी थकान थी, पर साथ में संतोष भी। उस रात घर पर कॉफी बना दूं? आज मैं बनाऊंगी और वादा करती हूं, अब हम किसी आसान रास्ते की बात नहीं करेंगे। जिंदगी में सुकून हमेशा मेहनत और प्यार से मिलता है, कभी भी किसी आसान रास्ते से नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए किस्से कहानियां को। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जो दिल को छू जाए।